करीब 2 से ढाई महीने पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी गांव खुराई ज़िला ऊना के एक परिवार की। आज दी ये जो वीडियो है ना, खास कर अपने ऊना दे भाई बहन और जो बंगाना बेल्ट थे मोस्टली। रेडीमेड की दुकान पे काम करते हैं। क्या सैलरी है ਤੁਹਾਡੀ? 7000 ਦਿੰਦੇ ਆ। 7000 रुपये सैलरी। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। पूरा परिवार तंबू में रह रहा था और 17 सितंबर से पहले 10 दिन पहले ये घर गिर चुका था और इतनी बुरी कंडीशन में था ये घर कि इसमें रहा नहीं जा सकता। जो परिवार है वो पूरा तंबू में रह रहा था और आज तक भी ये परिवार तंबू में रह रहा है। आज हालात ये हैं इस घर के कि इस घर की एकमात्र इनकम सोर्स जो वो पशु है, वो भैंस है, वो भी ठंड के कारण बाहर पड़ी उसकी भी टांगें जो है हड्डियाँ टूट चुकी हैं और ये उठने में असक्षम है। जहां तक की मदद की बात की जाए तो पिछले 2.5 महीने से इस घर का मुखिया सुखदेव, जो कि किसी दुकान में काम करता है, वो बेचारा अपने डॉक्यूमेंट्स बार बार लेकर महकों में घूम रहा है। बार बार उसके डॉक्यूमेंट्स वापस आ रहे हैं रिजेक्शन लगाकर। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या सिस्टम ने जो पैरामीटर तय किए हैं उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं बिठाया है कि जब आप किसी जरूरतमंद के डॉक्यूमेंट भेजते हैं आगे तो उसको एक बार वो वेरीफाई करे या चेक करे या देख के भेजे कि पूरे डॉक्यूमेंट लगे हैं या नहीं। इस तरीके का खेल क्यों खेला जाता है किसी ज़रूरतमंद के पास कि वो बेचारा 2 से 3 से 4 महीने बार बार चक्कर काटता रहे। आप समझ सकते हैं क्या उस परिवार पे बीतती होगी। पिछले 2 से ढाई महीने से वो तंबू में है। दिवाली इन्होंने तंबू में मनाई है, उसके बाद अब सर्दियां जो है वो तंबू में मना रहे हैं। इस ठंड में मवेशियों तक का बहुत बुरा हाल है। आप सोचिए वो बच्चे कैसे बाहर गुजर बसर कर रहे होंगे। और यही नहीं, मैं एक सिस्टम की और आपको बात बताता हूँ। करीब जुलाई से ये जो है आपदा आनी स्टार्ट हुई थी हिमाचल में, उसमें हमारे डीएमसी ने, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ने, एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसके तहत इन्होंने कहा था कि जो भी ऐसे घर टूटे हैं जो डिजास्टर के टाइम टूटे हैं उन्हें हम फौरी राहत देंगे। उस फौरी राहत का मैं आपके सामने लेटर रख रहा हूं, आप एक बार ध्यान से अगर देखेंगे इसमें साफ लिखा हुआ है क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड या लैंडस्लाइड ऐसे इंसिडेंट्स में जो है आपको नीचे दिए गई सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सुखदेव का घर ना ही क्लाउड बर्स्ट में आता है, ना ही लैंडस्लाइड में आता है, ना ही फ्लैश फ्लड में आता है। कच्चा मकान होने के कारण ये बारिश से गिर गया था। अब किस तरीके से कौन सी योजना में सरकार इनको क्या दे रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, पिछले 2.5 से 3 महीने से वो परिवार का मुखिया आज भी बिना कमाए किसी तरीके से चक्कर पर चक्कर काटते जा रहा है। आप में से कई ऐसे सेवादार, कई ऐसे फरिश्ते सामने आए जिन्होंने ये सोचा कि चलो मकान बनेगा नहीं बनेगा बात की बात है, फिलहाल परिवार को सर छुपाने के लिए एक छत जरूर बनाई जाए। हमने वो छत बनाई भी और वो छत का काम पूरा होने वाला है। लेकिन दुविधा ये है सर कि आपकी तरफ से जो सेवा आई थी उसका पूरा का पूरा पैसा लग चुका है, लेकिन उस मकान की थोड़ी सी तैयारी और बाकी है और अभी तक लेबर का भी कोई पैसा नहीं दिया गया है। उसमें खिड़कियां, दरवाजे लगने हैं और कुछ तैयारी के लिए सीमेंट लगना है। मैं ये वीडियो आज इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 2 से ढाई महीने से ये परिवार यातनाएं झेल रहे, आप देख रहे हैं इनका एकमात्र इनकम सोर्स वो भैंस, वो तो जाने वाली है किस तरीके से, क्योंकि उसका उठना मुश्किल है। अब ऐसे में क्या हम ये वेट करते रहेंगे कि कब सरकार योजना भेजेगी, कब सरकार उस परिवार के लिए कोई पैकेज भेजेगी, और तब तक पता नहीं उस आज जानवर गए हैं कल परिवार का क्या हाल होगा। मैं चाहता हूं कि आप में से जो भाई बहन सेवा लगाना चाहता हो वो ज़रूर सामने आए। अकाउंट डिटेल और फ़ोन नंबर मैंने फैमिली का दिया है, आप सीधी बात कर सकते हैं। आप चाहें तो मटेरियल भी इन्हें सेवा में दे सकते हैं सीधा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ मदद के लिए ज़रूर सामने आए। कोई ज़्यादा बड़ी मदद नहीं है, छोटा सा अमाउंट है जिसकी वजह से ये परिवार तंबू से निकलकर घर में पहुँच जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सभी हेल्प ज़रूर कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।